दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर। माय नेम इज रुद्र गौतम और आयोग के द्वारा ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर स्क्रीनिंग एग्जाम्स को सक्सेसफुली प्रीलिम्स को कंडक्ट करवा दिया गया, स्क्रीनिंग टेस्ट को कंडक्ट करवा दिया गया। अब आयोग के पास समय भी है और अब एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा हरियाणा सिविल सर्विसेज के मेंस में। और हरियाणा सिविल सर्विसेज के मेंस में जो ऑप्शनल का पेपर है या तो उसे रिमूव किया जाएगा या फिर ऑप्शनल पेपर के स्केलिंग पर बात की जाएगी। और स्केलिंग यदि आयोग करता है तो वहां पर एज इट इज पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा मेंस का। और यदि ऑप्शनल हटता है तो आयोग कुछ और करेगा, और वो कुछ और क्या है तो आपने दोस्तों उत्तराखंड राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य में देखा होगा, जब ऑप्शनल के पेपर को हटाया गया तो वहां पर स्टेट जीके का मेंस आंसर राइटिंग पेपर को एंगेज किया गया। तो हो सकता है आपको हरियाणा जीके का एक डेडिकेटेड पेपर भी मेंस में देखने को मिल जाए, इन केस यदि ऑप्शनल हटा तो। अदरवाइज ऑप्शनल पर स्केलिंग की जा सकती है। लेकिन बाकी जो पेपर है, मतलब जो प्रीलिम्स का पेपर है जहां पर सी सेट जीएस, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और जो जीएस का पेपर, हिंदी इंग्लिश का पेपर है, वहां पर कोई बदलाव नहीं होना है। इंटरव्यू 75 मार्क्स का होने वाला है। तो दोस्तों ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है। और हाँ, नोटिफिकेशन के आने की कब तक संभावना है, तो जब यह निर्णय ले लिया जाएगा कि व्हाट शुड बी द पैटर्न, तो उसके बाद में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो पूरी संभावना है कि नोटिफिकेशन आपको अगले महीने या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में कंफर्म देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आयोग के पास अब फुर्सत भी है, क्षण भी है, वो आसानी से अब निर्णय लेकर और फिर इस प्रक्रिया को जारी करेंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था इट वाज इन 11th ऑफ नवंबर, मतलब 11 नवंबर की बात है इन 2023 में। तो 2023 के बाद आज 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इस पूरी प्रक्रिया में आयोग को 10 महीने का समय लग जाता है फाइनल सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग में। और अभी अलग अलग डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज है वो वैकेंट है। एक और खास बात मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों को हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, उसमें आप ग्रेजुएट हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा, आप इस एज ग्रुप में है 18 से 42, तो आप लोग देखेंगे कि जो भी ऑलरेडी सर्विसेज में वो भी हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। हरियाणा की सबसे प्रेस्टिजियस पोस्ट हरियाणा सिविल सर्विसेज के माध्यम से लगभग 11 से 12 अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती हैं। लेकिन यहां पर सबसे खास बात क्या है कि आप लोग देखेंगे कि इस बार पिछले जितने भी एग्जाम हुए उसमें से हाईएस्ट वैकेंसीज इस बार आने वाली। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लगभग 18 एचसीएस ऑफिसर उन्हें प्रमोट करके आईएएस बना दिया गया। तो यहां पर एक तो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंट पोजीशंस, बहुत से जो ऑफिसर्स हैं वो रिटायर्ड हुए हैं, कुछ आईएएस बन गए, तो इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होंगी। और साथ ही साथ में जो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है, जो 10-12 पोस्ट आती हैं, उनमें से जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार 25 से 30 पोस्ट यहां पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये एक ऐसा समय है जहां से अब आपको अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर देनी चाहिए। खासकर वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर में बहुत सिंसियरली तैयारी की थी। आप यदि किनारे पर हैं या सेलेक्ट भी हो गए हैं या आप लोग मेंस देने वाले हैं टीओ एटीओ का, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी में भी जुटे रहिए, लगातार उसमें एंगेज रहिए। जो टीओ एटीओ को क्लियर कर जाएंगे, मान लीजिए प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा आपका, तो मेंस में आपको पता है इंग्लिश और हिंदी का पेपर है, वो हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर भी मेंस में इंग्लिश हिंदी का पेपर होता है। तो आपको तो मदद मिल रही है। इन केस जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा वो लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज में इसलिए जुटाइएगा क्योंकि जो आपने टीओ एटीओ का दोस्तों प्रीलिम्स देखा है, आपको लगभग उसी लेवल पर, उसी तर्ज पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा 2023 का जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो पेपर था वो भी कुछ उसी लेवल पर आया। और लेवल की बात करूं तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि यहां पर हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो लेवल है, आप लोग लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं, आप मेरे टेलीग्राम पर भी जुड़े हुए हैं, रुद्रा एजुकेशन हब पर, है ना, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े हुए हैं। आपने देखा कि मैंने किस तरह से आपको टीओ एटीओ में जो एविडेंसेस हैं वो आपको प्रोवाइड किए। एविडेंस को देखने पर आपको समझ में आया होगा कि कैसे आयोग के द्वारा प्रीलिम्स में टीओ एटीओ के, चाहे 2023, 2021, 2022 का हरियाणा सिविल सर्विसेज हुआ है, वहां पर कैसे एनसीईआरटीज के अंदर से स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। तो हरियाणा सिविल सर्विसेज आपका तभी क्रैक होगा जब आप एक प्रॉपर तरीके से हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए एनसीईआरटीज बुक्स, टेक्स्ट को कवर करेंगे। आपको उनके नोट्स भी बनाने हैं, हाईलाइटेड भी रखना है और उनको रिवाइज भी करना है। तो इस पूरी प्रिपरेशन में आप हमेशा याद रखना, प्रीलिम्स प्लस मेंस हमेशा सामूहिक तौर पर तैयार होता है। कंबाइंड प्रिपरेशन की प्रीलिम्स और मेंस की। यहां पर प्रीलिम्स में आपको एक तो जीएस का पेपर है 100 मार्क्स का और एक सीसेट का पेपर 100 मार्क्स, एंड बोथ द पेपर्स यहां पर आपको सीसेट में मैथ, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपको नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें 35% के साथ क्वालीफाई करेंगे तब आपका जीएस पेपर चेक होगा। जीएस में जो पेपर का लेवल है वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अदरवाइज हरियाणा के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको हरियाणा की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर प्रीलिम्स जो है वो जीएस और सीसेट, तो यहां पर आपका मैथ्स, रीजनिंग अच्छा होना चाहिए कि ये पहला एंट्री है।
जब ये क्लियर होगा उसकी कॉपी चेक होगी, दोनों OMR बेस्ड पेपर होते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको मेंस में बताया कि ऑप्शनल यदि नहीं हटा तो अच्छी बात है, फिर तो पहले वाला पैटर्न चल रहा हट जाता है तो कुछ और किया जाएगा, शायद हरियाणा जीके को एंगेज किया जाए। तो यहाँ पर 4 पेपर होते हैं एक्चुअल जनरल स्टडीज। तो देखिए यहाँ पर जीएस और जीएस सिलेबस लगभग समान होता है। तो इस पूरे जीएस के पेपर को तैयार करने के लिए मिनिमम आपको 6 से 7 महीने की आवश्यकता होती है। और हिंदी और इंग्लिश में जो तैयारी 15 से 20 दिन में हो जाएगी आपकी। ऑप्शनल का पेपर रहा तो उसकी आपको अलग से तैयारी 2-3 घंटे डेली पढ़ना होगा। तो यहाँ पर ये जो पूरा पैटर्न है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी और कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत, जैसे संजीव वर्मा और बजट इकोनॉमिक सर्वे, हरियाणा का बजट, हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर पिछले 1 से 1.5 साल तक का, ये आपको पता होगा। हरियाणा की गवर्नमेंट स्कीम और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट स्कीम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस को सामूहिक रूप से तैयारी करने की आवश्यकता हो। और इस पूरी तैयारी में यदि नोटिफिकेशन अगले महीने तक आ जाता है तो प्रीलिम्स जो है लगभग मार्च अप्रैल तक हो जाएगा और फिर जून तक मेंस हो जाएगा, है ना, मई जून तक। और उसके बाद में फिर आपको 2-3 महीने बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू यहाँ पर 75 मार्क्स का होता है। आपको ये जरूर याद रखना है कि जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे तभी मेंस में बैठेंगे। तो प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग राउंड है। क्वालिफाई होने के बाद में आपके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट राउंड है, प्रीलिम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करना इज रियली अ चैलेंज। प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो मैं आपको बता दूं एक्चुअली पूरे तीनों जो सोपान है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेंस है। क्योंकि आपके मार्क्स जितने अच्छे जितने ज्यादा है, आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जितनी अच्छी है, आपके अपने आंसर आपने जितनी बार इवैल्यूएट कर रहा है, आपने बार-बार लिखा इवैल्यूएट कर रहा है, आप लोग शॉर्ट नोट लिख रहे हैं और आपकी आंसर राइटिंग आपकी हैबिट बन चुकी है, तो आप लोग यहां पर एक रैंक ला पाएंगे। क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग राउंड है, एक्चुअल रिजल्ट यहां से आता है। और इंटरव्यू में क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया है कई बार कि वर्स्ट इंटरव्यू हुआ तो 25 मार्क्स, बेस्ट इंटरव्यू हुआ तो 55 मार्क्स। ये बोर्ड का एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है। और आप यदि मिड में कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो 45-50 इस तरह के मार्क्स आ जाएंगे। तो पूरा जो गेम फाइनल सिलेक्शन के लिए जो आप एक रैंक आता है वो पूरी तरह से मेंस पर निर्भर है। और इसी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की कंप्लीट यदि आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, कंप्लीट गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आप एक तो काम कर देना कि एक नीचे फॉर्म दिया गया है गूगल फॉर्म, वो गूगल फॉर्म आपको जरूर भर लेना। गूगल फॉर्म भर लेंगे तो मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा। आप लोगों के जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास होंगे, तो समय समय पर मैं आपकी जो जूम मीटिंग वगैरह वो आपकी रेगुलर चलती रहेगी। तो एक तो ये गूगल फॉर्म जरूर फिल कर देना एंड आई विल प्रोवाइड यू द गाइडेंस। तो ये गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। तो गूगल फॉर्म भर लेंगे आप लोग, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये दोस्तों, यहां पर आपको एक बैच दिख रहा होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन करवाना है, तो दोनों ही बैचेस में इवैल्यूएशन होता है। और आपको आंसर राइटिंग के जो मॉडल आंसर्स होते हैं, हर एक टॉपिक के कौन कौन से मॉडल क्वेश्चन उनके आंसर्स, तो टॉपिक वाइज आपको मॉडल क्वेश्चन और आंसर जो टॉपिक चल रहा है वाइज डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा जो फाउंडेशन की क्लास चल रही है, सब्जेक्ट का जो टॉपिक चल रहा है उसके एमसीक्यूज की आपको बुक्स बुकलेट वगैरह भी मिलती है। और इस प्लैटिनम बैच में आप लोगों को दोस्तों 11 बुक्स हरियाणा सिविल सर्विसेज के सभी सब्जेक्ट को जो कवर करती है और करंट अफेयर की मैगजीन मिल जाती है। और आपने देखो प्रीलिम्स का एक बैच सुना होगा, जो हमारा प्रीलिम्स का बैच 4999 का है, वो बैच भी आपको प्लैटिनम के साथ फ्री में जाएगा। 10,000 एमसीक्यू का बैच मिल जाएगा और कंप्लीट फाउंडेशन बैच तो है। तो प्लैटिनम बैच जो है ना आपकी कंप्लीट तैयारी करने में मदद करेगा। वहीं दोस्तों जो गोल्ड बैच है हरियाणा सिविल सर्विसेज का, वो हमारा ये बैच आप लोगों को कंप्लीट फाउंडेशन, जिसमें आपको मेंटरशिप भी मिल रही है, मैगजीन मिल रही है। लेकिन ये बुक्स और ये प्रीलिम्स का बैच 10,000 एमसीक्यूज का जो बैच है, आंसर राइटिंग का जो अलग से बैच आता है वो आपको नहीं मिलेगा। गोल्ड में आंसर राइटिंग है तो आप लोग यहाँ पर 11,999 में गोल्ड और 18,999 में प्लैटिनम बैच ले सकते हैं। और ये RG लाइव कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों आप गूगल फॉर्म फिल कर लीजिए, आप इस बैच में भी जुड़ जाइए। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। हरियाणा सिविल सर्विसेज की उसी लेवल पर तैयारी होगी जैसा TO 8 में आपकी मदद की। हर एक पॉइंट पर आपने देखा कि हम लोग आपकी मदद कर रहे थे लगातार, है ना। तो दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट आपको ऐड कर देता हूं, ये बैच यदि आप लोग दोस्तों प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर देते हैं, अभी देखो प्रीलिम्स के लिए आपको प्लैटिनम में क्या मदद मिल रही है। प्रीलिम्स के लिए प्लैटिनम में एक बुक्स मिल रही है, फिर प्रीलिम्स का डेडिकेटेड बैच मिल रहा है और 10,000 एमसीक्यूज का बैच मिल रहा है, फाउंडेशन चल रहा है। तो आप लोग प्रीलिम्स तो आसानी से निकाल लेंगे। और जैसे प्रीलिम्स आपने निकाला तो आपका जो चाहे प्लैटिनम हो चाहे गोल्ड, आपने प्रीलिम्स निकाल लिया तो आपको पूरी फीस जो है वो रिफंड हो जाती है। मतलब आप एक कंप्लीट तैयारी हमारे बैच के साथ कर सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि एग्जाम जो है ना आपको नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी, नेक्स्ट मंथ में आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, पूरी संभावना है, क्योंकि आयोग अब बड़ा निर्णय लेगा, ये कंफर्म बात है। तो आप लोग एक प्रॉपर तैयारी कीजिए हरियाणा सिविल सर्विसेज की, क्योंकि एस्पिरेंट्स आर वेरी सिंसियर फॉर दिस एग्जाम। आप भी सिंसियर होंगे, सिंसियरली जियो से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सिंसियरली तैयारी करेंगे, आप टाइम से अपने सिलेबस को पूरा कर पाएंगे। एक कंप्लीट पैकेज मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग यहां से देखिए, आप लोग सीधा कहां जाएंगे, यहां पर आप लोग जाएंगे स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू पर जाने के बाद यहां पर क्लिक करेंगे, स्टडी आईक्यू के जो कोर्सेज है वो आपको स्टेट पीसीएस से देखने को मिल रहा है। स्टेट पीसीएस में आप लोग हरियाणा पर चले जाना। और दोस्तों हरियाणा पर जैसे जाएंगे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कंप्लीट फाउंडेशन बैच चाहिए। और ये जो कंप्लीट फाउंडेशन बैच है दोस्तों, ये बैच आपको लगभग जो है 25,999 नहीं देने, कूपन कोड RG लाइव मैंने बताया था आपको। आप लोग डेमो वीडियोस देख लीजिए, हमारे जो टीचर्स हैं उनको देख लीजिए, फैकल्टीज कौन कौन पढ़ा रहे हैं। आप पूरा ब्रोशर को अच्छे से पढ़िए, 50 पॉइंट्स दिए। और जो प्रीलिम्स का बैच है वो इसके साथ प्लैटिनम के साथ मिल रहा है, दिखा देता हूं आपको। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि प्लैटिनम में बुक्स हैं एनसीईआरटी, जो मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी से ही सिलेक्शन होगा, एनसीईआरटी से एक पॉइंट यहां पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, प्रीलिम्स मेंस के आंसर यहां से आते हैं। 10,000 एमसीक्यूज का बैच है, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टी, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है जो 499 का। और अब तक जो भी क्लासेस पढ़े रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच वो पहले की जितनी क्लासेस वो सब मिल जाएंगी। और ये जो गोल्ड बैच के 4 पॉइंट तो है, जिसमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर मैगजीन, इंडिविजुअल मेंटरशिप एंड लाइव क्लासेस जो लगभग 1000 घंटे की। तो 3 घंटे की डेली बेसिस पर क्लास चलती है। सीसेट की क्लास अलग होती है, इंग्लिश हिंदी की क्लासेस अलग होंगी, है ना। और आपका जो क्लास है वो शाम 6 बजे से होता है, 8 नवंबर 2025। 8 नवंबर से ये बैच बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ये टेस्ट क्लास होगी, वहां से शुरुआत होगी। 6 PM पर आपका बैच रेगुलर बेसिस पे चलेगा, ठीक है। तो आप इस बैच से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे आप लोग यहाँ पर जाएंगे, बाय नाउ पर क्लिक करिए, तो यहाँ पर आपको एक नंबर एंटर करना होगा आपका। ये नंबर मैं एंटर कर देता हूँ, 056545820। आप जैसे ये नंबर एंटर करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज को ओटीपी जो है, उस ओटीपी को आप लोग डाल देंगे। और ओटीपी को जैसे एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर कि 86
75867658। आप जैसे ओटीपी लगाएंगे तो यहाँ पर आपका लॉगिन जो है वो हो जाएगा। और अब देखो जैसे आप लोग यहाँ पर बाय नाउ पर जा रहे हैं, एक मिनट, ये बाय नाउ आपने क्लिक किया। बाय नाउ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि कूपन कोड आप आरजी लाइव लगाएंगे 6000 के लिए 7000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जिस भी बैच को लेना है देख लीजिए एक बार, जैसे आपने आरजी लाइव कूपन कोड लगाया, आरजी लाइव जैसे आपने अप्लाई किया, एज यू अप्लाइड तो यहाँ पर 7000 का डिस्काउंट हो गया सीधा। और ये कितना हुआ, पैकेज नंबर 25000 का बैच कितने में आएगा आपको 18999। प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लोगे डेफिनेटली, क्योंकि 4-5 महीने में सारे बैचेस कवर होंगे तो आपका प्रीलिम्स पूरी तरह से तैयार होगा, आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। आपको पता होगा हरियाणा सिविल सर्विसेज में जो वैकेंसी होती है उसका 15 गुना प्रीलिम्स में क्वालीफाई करवाया जाता है। आपने से जो भी क्वालीफाई करता जाएगा, चाहे गोल्ड लोगे तो भी आपका पूरी फीस रिफंड हो जाती है। तो एक प्रॉपर तैयारी के साथ आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर कॉन्फिडेंट रहेंगे आप। एक और खास बात क्या देखते हैं आप लोग कि आप लोगों को ये पूरी फीस रिफंड हो जाती है, उसके बाद भी आपका कोई डाउट है, उसके बाद भी आपका कोई डाउट है दोस्तों, तो आप लोग मैंने आपको गूगल फॉर्म नीचे लिंक में लगा दिया है, वो आप फिल करेंगे, आपको ये फीस रिफंड जो होगी आप लोग सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, यहाँ पर या फिर गूगल फॉर्म से आप में से करके दी होगी। तो आप आज ही से अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, डिले मत कीजिए, क्योंकि एक एक दिन आपके जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें डिले कर देगा। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे, तब जाकर आप फाइनल सिलेक्शन लेंगे। बहुत अच्छे से सिंसियरली एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं, उनका सपना होता है कि वो एक एचसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, कई सालों से सपना होता है। आप लोगों का ये सपना है, डेफिनेटली स्टडी आईक्यू कोर्स है जहां पर आप आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन, मॉडल आंसर के इवैल्यूएशन, हर क्वेश्चन के आप आंसर लिखेंगे तो आपको इवैल्यूएटर की मार्क्स देगी कि आपके मेंस में मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो एक ऐसा बैच है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो आप लोग इस बैच से अपनी तैयारी शुरू कीजिए और सेल्फ स्टडी भी साथ में करते रहिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसकी सेल्फ स्टडी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अभी ऑफिस में क्या निकल गई यार, वो किस सेशन वो लगा देता, रिकॉर्डिंग दे जाओ, नहीं क्या बच जाएगी ऑफ। ठीक है, वो ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, रखता हूँ, ठीक। ऑफिस में क्या, ऑफिस में बना